भारत एक ऐसा देश जिसे वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया था। अत्याचार, अन्याय और दमन के बीच कुछ वीर ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्रता की लौ जलाए रखी। ये कहानी है 3 बहादुर क्रांतिकारियों नमन, वंश और दानिश की, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना भारत माता को आजाद कराने की शपथ ली। बचपन से ही नमन, वंश और दानिश देशभक्ति की कहानियों से प्रेरित थे। वे सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होना चाहते थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो तीनों ने गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। वे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ प्रचार करते, लोगों को जागरूक करते और क्रांतिकारी दल का हिस्सा बन गए। धीरे धीरे वे अंग्रेजों की नजरों में आ गए और कई बार गिरफ्तार भी हुए। जेल में यातनाओं के बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा। नमन जंजीरों में जकड़ा होकर भी कहता, ये बेड़ियां हमारे इरादों को कमजोर नहीं कर सकती। वंश और दानिश भी उसके साथ आजादी की इस जंग को आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार थे। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को वह दिन आया जब भारत ने स्वतंत्रता हासिल की। नमन, वंश और दानिश के संघर्ष और बलिदान ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वे अपने परिवार के साथ गर्व से खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में उन शहीदों की यादें थीं जिन्होंने इस भूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तिरंगे को सलाम करते हुए नमन ने कहा, यह आजादी सिर्फ हमारी नहीं, उन सभी वीरों की है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वंश ने आगे कहा, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आजादी की रक्षा करें। और दानिश ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, यह लड़ाई खत्म नहीं हुई, अब हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। समय बीत गया, लेकिन इन तीनों की गाथा अमर हो गई। एक युवा लड़का जो वर्षों बाद इतिहास की किताब में उनकी कहानी पढ़ रहा था, प्रेरित होकर खुद भी देश के विकास के लिए कुछ करने का संकल्प लेता है। स्वतंत्रता की लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन देश की तरक्की की लड़ाई अब भी जारी है। अब बारी हमारी है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी महान कहानियां सुना सकें। जय हिंद।